बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी स्पारी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को। एप्लीकेशन स्टेज के पे क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टूडेंट को रिक्वायर है। अगर कोई स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में अपने प्लान्स जो है वो बना रहा है कि मैं फर्दर हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाह रहा हूँ, तो एप्लीकेशन स्टेज पे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हैं जिनको देखना पड़ेगा, जिनको क्लियर करना पड़ेगा, सबमिट करवानी पड़ेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने जो रिसेंट चेंजेस की हैं उन पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वाले स्टूडेंट जो प्लान्स कर रहे हैं फॉर हायर एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया, वो उस वीडियो को ज़रूर देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसमें जो स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सबसे पहले वो वाले स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट के बाद बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं उनकी बात करते हैं। उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहली बात, उन्हें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में कौन कौन से आएंगे? एसएससी, मैट्रिक की जो मार्कशीट और मैट्रिक की डिग्री है, ये दोनों चीज़ें चाहिए। एफएससी इंटरमीडिएट जो है या आईसीएस आईकॉम जो भी स्टूडेंट ने किया हुआ है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और इंटरमीडिएट की डिग्री, ये दोनों चीज़ें रिक्वायर हैं। इन चारों को मिला करके दिस इज कॉल्ड द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। सेकेंडली बात करें तो पासपोर्ट जो है वो चाहिए। पासपोर्ट का फर्स्ट पेज जहां पर थ्रू आउट पूरा डाटा लिखा होता है, एक वो वाला पेज, एंड सेकेंड पेज जहां पर हम सिग्नेचर करते हैं, ये दो पेजेस में एप्लीकेशन स्टेज पे रिक्वायर है। सेकेंडली सीवी जो है एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन में। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको स्टूडेंट ने कवर करना होता है। इसमें स्टूडेंट का नाम जो है वो प्रॉपर लिखा होना चाहिए, फुल स्पेल के साथ, वो वाले स्पेल जो उसके पासपोर्ट पे लिखे हुए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट अपना होम एड्रेस जो है वो प्रॉपरली इलेबोरेट करेगा। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो लाहौर से, वो सिर्फ लाहौर में लिखेगा, वो प्रॉपर अपना हाउस, स्ट्रीट नंबर एंड A to Z सारा वहाँ पर मेंशन करेगा। अपना जो ईमेल एड्रेस है, वो वाला ईमेल एड्रेस जो एक्टिव है वो उसमें ऐड करेंगे। एंड फोर्थली कॉन्टैक्ट नंबर। जब भी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट करेगी तो उसी नंबर पे कॉल करेगी जो आपने सीवी पे दिया होगा। एंड सेकेंडली, जब यूनिवर्सिटी कम्युनिकेट करेगी थ्रू ईमेल, तो वही ईमेल होगी जो आपने अपनी सीवी पे दी हुई है। थर्ड डॉक्यूमेंट के बाद हम फोर्थ की बात करें, IELTS-PT की। अगर आपने IELTS-PT क्लियर कर लिया है बिफोर एप्लीकेशन, यू शुड हैव टू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द अदर्स। आप अपना IELTS-PT जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन से पहले IELTS-PT क्लियर नहीं किया, नियरली आपको डेट मिली है IELTS की या PT की, और आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो करवाना चाह रहे हैं, तो विदाउट IELTS-PT आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो करवा सकते हैं। IELTS-PT कितना चाहिए? अभी तक की जो अपडेट्स हैं उनके मुताबिक IELTS बैचलर्स के लिए आपको या मास्टर्स के लिए IELTS चाहिए 6.5 विद नो बैंड लेस देन 6 एंड PT इज 58 विद नो सब स्कोर 50। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली, आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वो एक एक्स्ट्रा एज देंगे, आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, ज़्यादा आई कैची होगी आपकी प्रोफाइल उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर दूँ कि अगर आपका प्रीवियस कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल है, वो वाले स्टूडेंट जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ल है, तो अपने कंसल्टेंट से इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करना है। अपने वीज़ा रिफ्यूज़ल को हाइड नहीं करना। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी पूछती हैं और एम्बेसी ने तो पूछना ही पूछना है। तो अपने वीज़ा रिफ्यूज़ल को हाइड नहीं करना। बाद में जब आपने अपना वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है एम्बेसी से हाइड किया, आपने एम्बेसी को डिक्लेयर किया, अब जो यूनिवर्सिटी जब एम्बेसी के साथ कम्युनिकेट करेगी, जब वो COE देगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नीचे COE पे कमेंट ऐड करके भेजी हैं कि स्टूडेंट की क्या प्रोफाइल थी, जब वो वाला COE एम्बेसी के पास जाएगा तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर दें। तो इसलिए वो सब चीज़ें जो आप यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर कर रहे हैं वो आप वीज़ा ऑफिसर को भी डिक्लेयर करेंगे। वो वाले स्टूडेंट जो मैरिड हैं वो अपनी मैरिज है उसको डेफिनेटली शो करेंगे, हाइड नहीं करेंगे। फर्दर हम मूव करें पोस्ट ग्रेड के लिए। वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर अपना कंप्लीट कर लिया और वो पोस्ट ग्रेड के लिए, मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी अंडरग्रेड की तरह सेम ही है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं।
वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करने हैं, पासपोर्ट आपने प्रोवाइड करना है, सीवी प्रोवाइड करनी है, इसके अलावा आप IELTS अगर है तो वो प्रोवाइड करना है। फिफ्थली, अगर आप बैचलर्स के बाद आपने कोई इंटर्नशिप की है, आपने कोई डिप्लोमा किया है, आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर है, तो वो आप प्रॉपरली अपने कंसल्टेंट को सबमिट करवाएंगे ताकि वो एप्लीकेशन स्टेज पे यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर कर सके कि इस स्टूडेंट ने अपनी एजुकेशन के बाद ये काम किया हुआ। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर तक नहीं रहता। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि वो वाले स्टूडेंट जो एक्सपीरियंस जिन्होंने गेन किया हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, वो हमें लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स जो है वो भी प्रोवाइड करें। तो वो वाले स्टूडेंट जो एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं बैचलर्स के बाद, जिन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो अपनी सैलरी स्लिप्स भी अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंस लेटर अपने कंसल्टेंट को सबमिट करवाएंगे। इसके अलावा जो रेफरेंस लेटर है एज सच रिक्वायर नहीं है, अगर आप बनवा लें तो इट विल बी गुड। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कभी, मोस्टली तो नहीं करती, लेकिन कभी वो रिकमेंडेशन लेटर मांग लेती हैं स्टूडेंट से कि अपनी यूनिवर्सिटी से हमें बनवा के दो, हम क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं आपकी डिग्रीज की। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, गैप के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। ऑस्ट्रेलिया ने करंट चेंजेस के बाद 2 मंथ्स तक की रिलैक्सेशन दी है स्टूडेंट को। अगर स्टूडेंट का एजुकेशन के बाद ड्यूरेशन 2 महीने से एक्सीड कर गया है तो वो गैप कंसीडर होगा। लाइक किसी स्टूडेंट का सितंबर में इंटरमीडिएट का उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर 2 महीने की उसे रिलैक्सेशन है, दिसंबर से उसका गैप जो है वो कंसिडर होना शुरू हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट के बाद कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो आप एप्लीकेशन अपनी पुट करवा दें, क्योंकि गैप को कवर करना, जस्टिफाई करना, दिस इज अ टफ टास्क। कुछ चीज़ों को और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। वो वाले स्टूडेंट जिनका अंडरग्रेड के लिए जाना चाह रहे हैं, इंटरमीडिएट के बाद 4, 5, 6 महीने का गैप हो गया, वो किसी इंटर्नशिप से जो उन्होंने की है, इंटर्नशिप की है, उससे वो क्लियर कर सकते हैं। अगर वो उन्होंने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो उस डिप्लोमा को ऐड करके वो अपना गैप कवर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेटर से भी आप ना कवर कर सकते हैं गैप। एक्सपीरियंस लेटर को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो कोशिश कीजिएगा आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर ऑफिशियल ईमेल, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो आपका वो एक्सपीरियंस लेटर से आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करती है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट कि वो अब करती है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटी भी वेरीफाई करेगी, वीजा ऑफिसर भी आपके उस एक्सपीरियंस लेटर को वेरीफाई करेगा। एंड सेकेंडली, जो सैलरी स्लिप्स आप प्रोवाइड करेंगे, आप कोशिश करें वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी बैंक में ट्रांसफर कर रही हो और बैंक की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो आप प्रोवाइड करें। अगर आप की सैलरी आप कैश इन हैंड ले रहे हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक उनके लेटर हेड पे ये चीज़ लिखवा के मेंशन करवा करके अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस लेटर ये भी आप सबमिट करवाएंगे कि आई एम टेकिंग माई सैलरी इन कैश, और कैश में सैलरी स्लिप फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको बना के देगी। तो ये एक वीडियो थी अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर करना, ऑस्ट्रेलिया ने चूंकि अपनी स्क्रूटनी टाइट की है तो उसी स्क्रूटनी को देखते हुए, रूल रेगुलेशन को देखते हुए दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम अपनी हर स्टेज को ज़्यादा एहतियात के साथ मूव ऑन करें, ज़्यादा सेफली खेलें और अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी कमी ना छोड़ें। आज की वीडियो के लिए इतना। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं जीटी को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जीटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड है, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कितना होना चाहिए, किस किस तरह से हम सोर्स ऑफ इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट की क्या रूल रेगुलेशन है, किस तरह से बैंक स्टेटमेंट हम डिक्लेयर करेंगे, वीजा ऑफिसर के सामने यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाएंगे, बिकॉज अब बैंक स्टेटमेंट भी फ्रेश नहीं चलेगी, उसमें भी हमें स्टेटमेंट के मैच्योर होने का वेट करना पड़ेगा एंड देन वी कैन सबमिट। सो ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।